हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिटर्मिनेंट से कुछ और प्रॉपर्टीज। तो इसमें नेक्स्ट प्रॉपर्टी 8 बोलता है इफ वी मल्टीप्लाई ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम विथ इट्स करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर एंड ऐड देम द रिजल्ट इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। कहने का मतलब समझिएगा कि अगर एक डिटर्मिनेंट है A11, A12, A13, A21, A22, 23, A31, A32, A33, ठीक है। तो बोला क्या, इफ वी मल्टीप्लाई एलिमेंट्स ऑफ एनी रो विथ इट्स करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स, मीन्स एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करें, मीन्स A11 को C11 से, ठीक है, इस एलिमेंट्स को इसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करें प्लस किसी रो या कॉलम के A12 इंटू C12 प्लस A13 इंटू C13, ये एलिमेंट को इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दे, इस एलिमेंट को इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करे और इसको इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दे, तो ये वैल्यू किसके बराबर होगा? ये डिटर्मिनेंट के वैल्यू के बराबर होगा। कोई बोलेगा सर फर्स्ट रो ही कर सकते हैं क्या? तो नहीं, सेकेंड रो भी कर सकते हो, थर्ड रो भी कर सकते हो, या कॉलम वाइज भी कर सकते हो, या ऐसे भी बोल सकते हैं कि A13 C13, A23 C23, A33 एंड C33। ये वैल्यू क्या आएगा? डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू है ना, डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके जो वैल्यू आएगा वही ये वैल्यू भी आएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिएगा, अभी इस पे एग्जांपल करके दिखाएंगे। इफ वी मल्टीप्लाई ऑल एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम विथ द corresponding कोफैक्टर ऑफ एनी अदर रो, बात समझना कि अगर डेल्टा जो दिया हुआ है, डिटर्मिनेंट अगर यही है, ठीक है, तो इस डिटर्मिनेंट में क्या बोला कि एलिमेंट्स ऑफ एनी रो corresponding to कोफैक्टर ऑफ एनी अदर रो, मीन्स इस रो का एलिमेंट इसके कोफैक्टर से या इसके कोफैक्टर से, मीन्स A11 और C21, A12 और इसका कोफैक्टर C22 प्लस A13 एंड C23, इसका सम जो है ना ये कितना आएगा? 0 आएगा। या ऐसा भी कर सकते हैं कि इस कॉलम को ले और इसका कोफैक्टर ले ले या इसका कोफैक्टर ले ले, यानी कि A11 C13, A21 C23, A31 एंड C33, ये क्या होगा? 0। मीन्स इस एलिमेंट को इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करें, इस एलिमेंट को इसके कोफैक्टर से एंड इस एलिमेंट को इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दे तो भी वैल्यू 0 होगा, या इसको इसके कोफैक्टर से, इसको इससे, इसको इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दे तो भी वैल्यू क्या होगा? डिटर्मिनेंट का 0 ही होगा। ठीक है, चलिए तो इस पे बेस्ट एक क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 2 0, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू हम लोग पहले भी सॉल्व करके देख चुके हैं। स्टार्टिंग के लेक्चर में ही ये डिटर्मिनेंट सॉल्व किया हुआ है, जहां पे एक्सपेंशन सीखे थे थर्ड ऑर्डर का। तो आज फिर से एक बार करके देखते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, पहला जो इसमें दो प्रॉपर्टी देखे थे, जो पहले प्रॉपर्टी देखे थे उससे पहले कर लेते हैं। मीन्स 1 इंटू कोफैक्टर ऑफ 1,
तो 1 का कोफैक्टर क्या होगा, 1 को हटा दो इस रो कॉलम को और ये बचेगा 5 6 2 0 -2 +2 इंटू 2 का कोफैक्टर। तो 2 का कोफैक्टर लिखने के लिए ये पॉजिटिव ये निगेटिव का जगह है ना, तो -1 यहां पे करेंगे और इसका कोफैक्टर लिखेंगे तो क्या होता है, इसको हटा दो 4 6 7 0, फिर 3 इंटू इसका कोफैक्टर 4 5 7 2। ये समझ में आया क्या किए, 1 इंटू कोफैक्टर ऑफ 1 1, फिर 2 इंटू कोफैक्टर ऑफ 1 2 प्लस 3 इंटू कोफैक्टर ऑफ 1 3, ये काम किए। और ये कितना आना चाहिए, यही डिटर्मिनेंट का वैल्यू होता है। तो 5 इंटू 0 0 -12, ये पहले देख ले, ये 0 -7 इंटू 6 42 इंटू माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 42 इंटू 2 84 प्लस 3 इंटू 8 -35। इसे सॉल्व कर ले, -35 प्लस 8 ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू -27, ठीक है। और इधर है -12 प्लस 84, 27 इंटू 3 81, ठीक है। और ये 84 -81 प्लस 84 प्लस 3 -12 प्लस 3 यानी कि -9। तो यही इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू हो गया। और पहले भी हम लोग करके देखे थे, आप लोग देख सकते हैं। इसी तरीके से सेकेंड जो प्रॉपर्टी था उसको यूज करते हैं इसी में। सेकेंड प्रॉपर्टी ये था, जैसे ये डिटर्मिनेंट है 1 2 3 4 5 6 7 2 0। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या था कि किसी भी एलिमेंट्स को किसी दूसरे रो या कॉलम के एलिमेंट्स के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दे तो वैल्यू क्या होगा उसका, 0 होगा। तो वो करके देखते हैं। तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 के कोफैक्टर से, तो प्लस माइनस यहाँ का कोफैक्टर निगेटिव साइन के साथ होगा, ये हटा दो तो 2 3 2 0, फिर +2 इंटू 5 का कोफैक्टर, ये हटा दे 1 3 7 0, तो यहां प्लस माइनस प्लस, फिर यहां माइनस होगा 3 इंटू -1 और इसे हटा दे तो 1 2 7 2। ये वैल्यू सॉल्व करके 0 आना चाहिए। एक बार करके देख लेते हैं। 0 -6 और माइनस माइनस प्लस 6, 0 -21 प्लस इंटू 2, 21 इंटू 2 42, निगेटिव साइन के साथ, क्योंकि ये निगेटिव। यहां पे देखिएगा -3 इंटू 2 -14, 6 -42, 14 -2 कितना हो जाएगा, 12, 12 इंटू 3 36 प्लस 36। देखिए 36 एंड 6 42 -42 0। तो ऐसे ही किसी और रो या किसी और कॉलम के अलोंग भी करके हम देख सकते हैं, वैल्यू यही आएगा। एक और प्रॉपर्टी देखते हैं। टेंथ प्रॉपर्टी देखिएगा।
इफ डेल्टा इक्वस टू, डेल्टा एक डिटर्मिनेंट का वैल्यू है जो है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 एंड A33। ठीक है, इसका वैल्यू इतना है। देन अगर ऐसा करें हर एक एलिमेंट के जगह पे इसी का कोफैक्टर रख दे, मीन्स यहां पे C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33। क्या बोले, हर एक एलिमेंट्स की जगह पे उसी का कोफैक्टर रख दे, तो ये जो आएगा इसका वैल्यू डेल्टा था तो इसका वैल्यू होगा डेल्टा का पावर n-1, जहां पे n क्या होता है, ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है, ये क्या होता है, ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट। मीन्स डेल्टा का पावर ऑर्डर कितना है 3, तो 3 - 1 यानी डेल्टा स्क्वायर। जो इसका जो वैल्यू होगा ना, इसका स्क्वायर कर देंगे तो वही वैल्यू आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट। हमारे सिलेबस में 3 यूज है। क्या क्या, सबसे पहला एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना, 3 पॉइंट कोलिनियर है या नहीं वो चेक करना, और इसके साथ इक्वेशंस को सॉल्व करना। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, कि ट्रायंगल का एरिया। एक ट्रायंगल है, इसका वर्टेक्स है ABC, इसका कोऑर्डिनेट है x1, y1, ये x2, y2 और ये x3, y3। ठीक है, तो इस ट्रायंगल का अगर एरिया फाइंड करना है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हो जाएगा हाफ ऑफ डिटर्मिनेंट x1, y1, x2, y2, x3, y3 एंड 1, 1, 1। ये जो है ये क्या है, एरिया बताएगा। एरिया जो है हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होता है, इसीलिए अगर ये वैल्यू नेगेटिव आए तो भी आप क्या लेंगे, पॉजिटिव। याद रखिएगा, एरिया पॉजिटिव क्वांटिटी होता है, इसलिए अगर ये वैल्यू नेगेटिव भी आए तो आपको पॉजिटिव लेना है आंसर। और कभी भी क्वेश्चन में अगर दिया हुआ है कि एरिया है 5 तो आप लेंगे ±5। क्यों लेंगे +-5? जैसे यहां पे हम आपको बोले कि निगेटिव आया तो आप पॉजिटिव लिखो, तो उसी तरीके से हो सकता है कि निगेटिव आ रहा हो लेकिन क्वेश्चन में पॉजिटिव लिख रहा हो। तो आपको क्या करना है, अगर क्वेश्चन में एरिया दिया हुआ है 5 यूनिट तो आपको क्या करना है, एरिया इक्वल टू +-5 लेना है। अगर क्वेश्चन सॉल्व करने पे नेगेटिव आ रहा है तो आपको क्या करना है, पॉजिटिव लिखना है, एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा लिखना है। अब देखिएगा, अगर ऐसा बोले A x1, y1, B x2, y2 एंड C x3, y3। अगर ये कोलिनियर होंगे, कोलिनियर करने का मतलब एक लाइन पे, तो इन तीनों पॉइंट्स A, B, C का एरिया कितना होगा, 0। तो बोल सकते हैं कि इफ A, B एंड C आर कोलिनियर पॉइंट्स, देन इसका एरिया मीन्स हाफ ऑफ x1, y1, x2, y2, x3, y3, 1, 1, 1। इसको क्या कर लो, 0। ये 2 को इधर 0 मल्टीप्लाई कर दोगे तो यही आएगा। तो ये क्या है,
कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी। मीन्स 3 पॉइंट कोलिनियर रहेंगे तो क्या करेंगे उसके लिए, तीनों पॉइंट से एरिया फाइंड करो और इक्वल टू 0 कर दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC whose vertices are given as A -2, -3, B 3, 2 एंड C -1, -8। हमसे क्या बोला कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का एरिया बताना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आप लोग जानते हैं, हाफ ऑफ डिटर्मिनेंट सबका एक्स कोऑर्डिनेट पहले लिखो, -2, 3, -1, फिर -3, 2, -8, 1, 1, 1। इसे सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ -2 इंटू इस रो, इस कॉलम को ढक दो, 2 माइनस ऑफ -8 यानी कि +8, फिर यहां होता है प्लस, यहां माइनस, तो +3 इंटू ये कॉलम, ये रो हट जाएगा तो 3 + 1, फिर +1 इंटू -24 + 2, तो हाफ ऑफ 8 + 2 10 इंटू -2 -20, 3 + 1 4, 4 इंटू 3 12, -24 + 2 -22, -22, तो 22 + 12 कितना हो जाएगा, -10, -30/2 -15, तो हम एरिया कितना लिखेंगे, इसका मॉड ले लेंगे 15 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। क्या बोल रहा है हमें कि फाइंड वैल्यू ऑफ के का वो वैल्यू फाइंड करना है जिसके लिए ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हो जाए। तो अब जानते हैं कि तीनों पॉइंट कोलिनियर हो जाए तो इसका मतलब क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 0। मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकलेगा, 3 - 2 K 2 8 8 1 1 1, और इसका वैल्यू क्या आना चाहिए, 0। अगर ये वैल्यू 0 आता है इसका मतलब क्या है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होगा, मीन्स ये कोलिनियर हो जाएगा। तो 3 इंटू 2 -8 -K इंटू ये हटा देंगे, ये हटा देंगे, -2 -8, फिर +8 इंटू -2 -2, और ये कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो ये -8 + 2 -6 -18 -10 -10K -4 32 = 0। 32 and 18 50 -10K = इधर जाएगा तो ये हो जाएगा +50, तो K = -5, तो K का वैल्यू क्या आएगा, -5। सो एक मिनट, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, माइनस ये प्लस हो जाएगा +10 के, K = 5। एक और क्वेश्चन देखते हैं।
फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन joining the points A 1, 2 and B 3, 6 using डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, बोला क्या कि दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, इन दोनों पॉइंट से जाने वाले लाइन का इक्वेशन लिखना है। 11th में हम लोग एक तरीका सीखे थे, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो ये मेथड यूज नहीं करना है कोऑर्डिनेट वाला, क्योंकि डिटर्मिनेंट यूज करके तो करना है। तो देखिएगा, एक पॉइंट यहां पे है a, दूसरा पॉइंट यहां पे है b, इसका कोऑर्डिनेट दिया 1, 2, ये 3, 6 और बीच में कोई पॉइंट मान लो p जिसका कोऑर्डिनेट है x, y। अगर ये एक लाइन है तो इन तीनों पॉइंट का एरिया कितना हो जाएगा? 0। मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो जाएगा, तो ये एक लाइन हो जाएगा और उसी को सॉल्व कर देंगे। 1, 2 x, y 3, 6 एंड दिस इज इक्वल टू 0। कोई बोलेगा सर हाफ नहीं लगा है, तो लगा लो ना, 2 से इधर मल्टीप्लाई करोगे 0 ही आएगा। तो 1 इंटू y माइनस 6, फिर माइनस x इंटू 2 माइनस 6, 3 इंटू 2 माइनस y इक्वल टू 0। y माइनस 6, ये माइनस 4x, ठीक है, और यहां पे 6 माइनस 3y इक्वल टू 0, प्लस 6 माइनस 6 कैंसिल, माइनस 4x और ये माइनस 3y प्लस 2y प्लस y यानी माइनस 2y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 2x। ये हो जाएगा आंसर। ये लाइन का इक्वेशन है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। साथ साथ में आप लोग बुक से क्वेश्चन जरूर बनाते रहे। कोई भी बोर्ड का बुक RS अग्रवाल, RD शर्मा, NCERT वगैरह बनाते रहे। एक और क्वेश्चन लिखे, लेट 1, 3 B 0, 0 and C K, 0 B 3 points such that area of triangle ABC equals to 3 square unit, then find वैल्यू ऑफ K। क्या बोला? 3 पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया और बोला कि इससे जो ट्रायंगल बनेगा ना उसका एरिया कितना है? 3 स्क्वायर यूनिट। तो देखिएगा एरिया कैसे निकालते हैं? हाफ ऑफ 1, 3 0, 0 K 0 1, 1, 1 और ये एरिया कितना है? 3। तो हम पहले भी आपको बोल चुके हैं कि कभी भी क्वेश्चन में अगर एरिया दिया हुआ है तो आपको प्लस माइनस दोनों साइन के साथ लेना है, क्योंकि हो सकता है कि वो निगेटिव आ रहा हो लेकिन क्वेश्चन वाला एरिया निगेटिव नहीं होता है, इसलिए वो पॉजिटिव लिखा हो, तो प्लस माइनस दोनों लेंगे। तो 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 6 और इधर सॉल्व करते हैं तो 1 इंटू 0 माइनस 0 0, फिर 0 इंटू 0 ही होगा, K इंटू 3 माइनस 0 इक्वल टू प्लस माइनस 6, यानी कि 3K इक्वल टू प्लस माइनस 6, तो K इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो यही हो गया आंसर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।